एक बकरी को शेड के अंदर सोने या बैठने के लिए मिनिमम 15 स्क्वायर फीट होना चाहिए। कहावत क्या है कि ठंडा में बकरी दुबरा है और गर्मी में फुला है। ये बहुत प्रचलित कहावत है ना। बकरी पालन बिहार में कम है, राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा क्यों है? तो दोस्तों, हूँ मैं इस वक्त बरडीह गांव में और ये पड़ता है इस्लामपुर नालंदा ज़िले में, बिहार के अंतर्गत ये आता है। और ये जो खूबसूरत फार्म आप देख रहे हैं ये बड़ा ही बेजोड़ और सुंदर है। और ये फार्म जिनका है वो मेरे साथ हैं और सर का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, सुधीर जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आपका भी स्वागत है पवन जी दोबारा। तो आज सर इतना खूबसूरत फार्म था और अपने दर्शकों को ये फार्म ना दिखाऊं तो ये बड़ा नाइंसाफ़ी होगी। तो थोड़ा सा आज हम देखेंगे कि इस फार्म में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ आपने जो है व्यवस्थित रखी है। तो चला जाए सर। चलिए पवन जी, यहाँ जो भी आपको मिलेगा देखने को बिल्कुल किसानी लेवल पर देखने को मिलेगा, कोई दिखावा नहीं। जी जी, बिल्कुल जो ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे एकदम फ्री रहती है उस टाइप का। तो ये जो सामने वाला सेक्शन जो दिख रहा है सर वहाँ पे, ये हम लोग इसको बनाए हुए हैं मल्टीपर्पज़ सेक्शन। अच्छा, ज़रूरत पड़ा तो बीमार बकरी को भी रख दिए, बच्चा को भी रख दिए, या कभी बाहर से हम लोग बकरी मंगाए क्योंकि हम लोग किसान से किसान को बेचना चाह रहा है तो लाकर उसको हम लोग पहले इधर ही रखते हैं। तो ये तो सर पूरा 22 कट्ठे में आपने बताया था ना टोटल ये जो जगह है? 22 कट्ठे में ही है। और इस 22 कट्ठे में एक तो कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे बनाया हुआ ये, और फिर इधर पानी देख रहा हूँ तालाब है हो गया मछली पालन के लिए। ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मछली पालन के लिए। आइए जरा करीब से दिखाऊं। तो ये आपने यहाँ तालाब बनाया है, तो मछली पालन भी हो रहा है सर इसमें? मछली पालन है। अच्छा, तो चूँकि मछली में हम जीरो है तो हालांकि भी कतला मछली डाला हुआ है। जी जी। तो सारे हमारे जो पार्टनर्स जी हैं रवि जी वही देख रेख करते हैं। मुर्गी भी यहाँ 100 पीस है, 100 पीस। मुर्गी का भी फार्म बनाया है? हाँ। तो मुर्गी का फ्री रेंज में रहती है। अच्छा, फ्री रेंज में सब देसी मुर्गी है। अब जाति पूछेगा तो उसके बारे में हमको नहीं पता। अच्छा अच्छा, फ्री रेंज में रहती है। तो आपके अलावा यहाँ वो जो आपके पार्टनर उनका क्या नाम हुआ? रवि जी। वो देख रेख करते हैं। पार्टनरी में आने का मेन रीजन वही था असल में जी। हम तो राज्य टू राज्य फार्म टू फार्म घूमते रहते हैं, विजिट करते हैं, बहुत सारे किसानों से जुड़े हुए समय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 साल से हम पार्टनरी में कर दिए और लगभग 10 साल अपना गांव पर किए। तो ये सर खुले हुए जो देख रहा हूँ ये फार्म कितने दिन हुए यहाँ पे इस गांव में? हाँ, ये तो यहाँ पर हम 3 साल से हैं। 3 साल से यहाँ पर। तो ये सामने जो दिख रहा है दोस्तों ये इसमें बकरियां रहती हैं ना? बकरियां रहती हैं। और इसके बगल में एक यहाँ पे ये है, इसमें क्या? इसमें भी बकरी है, यानी कि वहाँ से ले करके और यहाँ तक पूरा बकरी फार्म बनाया है। यानी कि इसमें लगभग कितनी बकरियां अट सकती हैं आपके हिसाब से? एनी टाइम। ऐसे तो अभी से बहुत बकरी बिक गई है, नहीं तो लगभग यहाँ 125-150 बकरी हम लोग रखते हैं जी। इतनी अट जाती है यहाँ पे। और यहाँ काफी गर्मी के सीजन में ना कोई समस्या नहीं होता है जी। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि देखो किसान सस्ता में बेच रहा है तो ले लेते हैं, ले लिए, वैक्सीन वगैरह देकर उसको एकदम फिट कर दिए। फिर हमारे यहाँ भी कुछ किसान आए जी जी, तो 2-4 हम लोग भी बेचते हैं, चूँकि इसका काम ही वो है। ऐसा थोड़ी नहीं, मान लीजिए सपोज कीजिए हम किसी किसान से 3000 में ले लिए हैं, कोई आया 3500 रुपये हमको दे रहा है तो ले जाओ, रखे हैं आखिर बेचने ही के लिए तो रखे हैं जी। तो थोड़ा सा चलिए सर अंदर फार्म भी दिखाया जाए। ये पहले इस सेक्शन में आपको अच्छा चला जाए इस सेक्शन। तो दोस्तों पहले बकरी फार्म देख लेते हैं सुधीर सर का, उसके बाद दिखाएंगे कि मुर्गियाँ कहाँ रखते हैं। और काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, बीच गांव में है। मेरे को लगता है कि अगल बगल तो सर कुछ नहीं है, केवल गांव हरे भरे सीनरी ही हैं आपको मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है और कभी आने का मन किया यहाँ पे तो बिल्कुल आएँ और आप भी विज़िट करें। तो देखिए यहाँ से ये फार्म शुरू हुआ। ये कितना सेक्शन है सर इसमें? इसमें हम लोग 3 सेक्शन बनाए हुए हैं। अच्छा, 3 सेक्शन। एक ये हुआ, 2 और 3। झुंड में एक जगह नहीं रखते हैं जी, नहीं तो झुंड में रखने पर, एक ही रखने पर झगड़ा लड़ाई होने लगता है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है कि एक छोटा बच्चा है तो एक में डाल दिए, गर्भवती बकरी है तो उसमें डाल दिए, जैसा जरूरत हम सोचा वैसा कर देते हैं। इसलिए हम लोग सेक्शन वाइज बना दिए। इस शेड की जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है सर? लंबाई तो काफ़ी है, यहाँ से लेके वहाँ तक है। जरूर 200 फीट होगा लंबा। और चौड़ाई तो 20 फीट है लगभग। चौड़ाई 20 फीट है जी। नहीं, अंदर में ये वाली अंदर 20 फीट है। और यहाँ से ये आपने ये लीजिएगा, ये एक बालकनी टाइप से आपने बनाया हुआ है, बरामदा टाइप से। बिल्कुल। तो ये इसकी क्या उपयोगिता है? ये हम लोग बच्चा को इसमें डालते हैं ताकि सेफ रहे। देखिए यहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे, कोई इसको बकरी मार भी नहीं पाएगी जी। और सुरक्षित भी है, ज़मीन पर भी नहीं है ताकि बैठे तो इसको नमी लगे, नमी से बचाने के लिए भी उपाय किया गया है। ठंड के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुआल डाल देते हैं जी। पुआल डाल दिए जी, पर्दा डाल दिए
और ऊपर से पटरा रख दिए, एकदम गर्म रहती है। जी, अंदर भी थोड़ा सा चल कर देखा जाए तो ठंड के मौसम के लिए ही लगता है सर, नमी से बचने के लिए आपने ये जो सामने ये चौकी वगैरह का डाला हुआ है यहाँ पे, इस पर सोने के लिए, ताकि नमी से बचने के लिए। हर एक सेक्शन में मिलेगा। यहाँ भी देखिए जी, इधर भी था, इस साइड भी देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, ये किनारे किनारे नमी से बचने के लिए सर ने लगा लिया है। बैठा ऐसे बकरी ना, देखिए नमी से बचने के लिए तो है ही, ऊंचा स्थान में बैठना ज़्यादा पसंद करती है जी, ज़्यादा ही नहीं तो बिल्कुल कहीं पसंद करती है। दे दिया गया है, बैठो जहाँ जरूरत, जैसा आवश्यकता महसूस हो तुम लोग जी, ना टेंशन में ना रहो बकरी। और ये खाने पीने के लिए आपने इस तरह से बनाया हुआ है, ये लोहा का बना दिया है। तो अभी जो फीड में है सर, वो क्या दे रहे हैं बकरियों को? फीड में देखिए हम सस्ता फीड उपलब्ध कराते हैं। वही हम चाहते हैं कि लोगों को बताएं। हाँ, इस पर बोलेंगे हम। जी बिल्कुल बोलेंगे। बकरी का नेचुरल खाना सूखा चारा जी और हरा चारा ही है। यदि हरा चारा सफिशिएंट मात्रा में दे रहे हैं, ठीक, तो बकरी में आपका अधिकांश समस्या इसी तरह दूर हो जाएगा। लेकिन सफिशिएंट खाना यानी कि संतुलित डाइट किसको बोलेंगे जी। और फार्म में चूँकि सेट दिखा रहे हैं तो एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे जी सर, कि किसान को सिर्फ जागरूक करने, क्योंकि हमारा काम है वही, इसलिए हर बात में जागरूकता आ जाता है जी। एक बकरी को शेड के अंदर सोने या बैठने के लिए मिनिमम 15 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 15 स्क्वायर फीट एक बकरी पे? एक बकरी को मिनिमम, कम से कम जितना ज़्यादा दीजिए, ठीक है। और बाहर ओपन स्पेस घूमने के लिए 50 स्क्वायर फीट मिलना चाहिए। अच्छा, यानी कि एक बकरी पे अंदर हो गया 15 और बाहर 50 ओपन स्पेस जी, 50 यानी कि लगभग 65-70 मानिए जी, इतना स्पेस दीजिए। लेकिन कुछ लोग करते क्या हैं, कम जगह में ज़्यादा बकरी को डाल देते हैं। तो कम जगह में ज़्यादा बकरी डालिएगा तो वहाँ समस्या आना शुरू हो जाता है। समस्या क्यों आता है? मान लीजिए कि आप एक हॉल के अंदर डाल दिए, बकरी के पेशाब में अमोनिया गैस रहता है जी, जगह कम है और उसमें पेशाब ज़्यादा आ रहा है। जितना ज़्यादा पेशाब आएगा अमोनिया गैस तो नहीं उसमें बनेगा। बिल्कुल, अमोनिया गैस हवा के वजन से उसका ज़्यादा वजन होता है तो एक लेयर बना देती है और वो जहरीला भी होता है जी। सांस के माध्यम से उसको शरीर में तो जहर जा रहा है, तो जहर तो अपना रंग दिखलाएगा जी, इसीलिए बकरी ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाती है। दूसरा चीज़, उसको घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता है। कम जगह में कंजेस्टेड कहाँ से बकरी घूम फिर पाएगी? तो धीरे धीरे उसका इम्यून पावर भी कमज़ोर होने लगता है। जहाँ आपका इम्यून पावर कमज़ोर हुआ जी, तरह तरह की समस्या आना शुरू हो जाएगा। और अधिक कम जगह रहता है तो बकरी तनाव भी आती है जी, तो तनाव की वजह से इम्यून पावर और कमज़ोर हो जाता है और समस्या आता है। तो इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग व्यापारी कह सकते हैं जी, हालांकि हम व्यापारी की आलोचना नहीं करना चाह रहे हैं, कारण कि व्यापारी कम स्पेस उनके लिए ठीक है, आज बकरी आई कल बिक गई, चाहे 10 दिन में बिक गई, तो उनके यहाँ समस्या नहीं आता है। लेकिन फार्मर के यहाँ तो ये चीज़ नहीं हो पाता है कि आज बकरी आई कल बिक गई, चाहे 10 दिन में बिक गई, इसलिए फार्मर के यहाँ समस्या आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सर आपका जो है सारे ब्लैक बंगाल ही हैं अभी फिलहाल मौजूद, की और भी कुछ? क्रॉस ब्लैक बंगाल शब्द ओरिजिनल कहाँ मिलता है? क्रॉस ब्लैक बंगाल। तो वो वाली भी सेक्शन में थोड़ा सा विजिट किया जाए सर? हाँ। तो समस्या ये था, स्पेस के बारे में बताएं जी। खाना में जो हम चर्चा करना चाह रहे थे, फीड के बारे में थोड़ा सा ये है कि अभी क्या उनको खास करके ठंडे में भी बता दें कि जाड़ा आने वाला है, इस पर खास कर चर्चा करें जी। इस पर ध्यान से सुनिएगा, तो वीडियो लंबा भी होगा जी, स्किप कीजिएगा, बहुत बड़ा मौका खो दीजिएगा। देखिए ये वाली सेक्शन देखिए, सारे में आपको इस तरह की व्यवस्था जरूर मिलेगी नमी से बचने के लिए। इस तरह का जो देख रहे हैं आप, सारे सेक्शन में है। तो अभी फीड के बारे में थोड़ी सी सर से जानकारी लेंगे। हम बोलना चाहेंगे जी। नॉर्मल तो घास और भूसा बकरी खाती ही है। जो सूखा चारा हो गया वो बॉडी वेट का 4 से 5% और बकरी का वजन का 15 से 20% हरा चारा मिलना चाहिए। दाना अनावश्यक रूप से न खिलाइए। दाना अनावश्यक रूप से, मान लीजिएगा अभी हरा चारा उपलब्ध खूब है, गर्मी में खूब है, लेकिन जिनके पास सर हरा चारा नहीं है, हाँ, तो ये तो मजबूरी है। तो हरा चारा नहीं है तो फिर आपकी मजबूरी है, और मजबूरी में किया हुआ काम मेरा अपना मानना है जी। रास्ता निकालिए तो आपका थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा जाएगा, कॉस्टिंग ज़्यादा तो प्रॉफिट कम होगा। यही कारण है कि देखिए बकरी पालन बिहार में कम है, राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हरा चारा वहाँ उपलब्ध ज़्यादा है जी। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले जी सर्वे जरूर करना चाहिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या लगेगा जी, और उसकी उपलब्धता हमारे यहाँ है कि नहीं है। उपलब्धता जरूर देखना चाहिए। सही बात। अब उपलब्धता हमारे यहाँ है ही नहीं, ठीक, दूसरा काम तलाशेंगे, क्यों उसमें लग रहे हैं।
इधर भी देखते हैं चल के। देखिए ये वाली सेक्शन देखिए, इसमें खास करके इसमें क्या होता है सर? इसमें बच्चा का सेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे रहते हैं। ज़्यादा बच्चे देखिए कितना प्यारा बच्चा है यहाँ पे, टब में बैठा हुआ है। हाँ, जी, इसमें हम खास करके जाड़ा में हम लोग क्या करते हैं, बच्चा के लिए स्पेशल पुआल बिछा देते हैं। अच्छा, गर्म रखने के लिए। और गेट देखिए, गेट लगा देते हैं जी, और फिर हीटिंग का व्यवस्था कर देते हैं। रूम हीटर भी हम लोग लगाते हैं जाड़ा में, ताकि टेम्परेचर हम लोग हमेशा देखते रहे। अभी भी लगता है कि इसमें कुछ डाला हुआ है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं है अभी। अच्छा, ये मट्टी है, नमी सूखने के लिए। जी जी, नमी, सूखी हुई मिट्टी। हाँ, बलुई मिट्टी है। जी जी। और इधर आपका ये अनाज वगैरह? हाँ, ये मल्टीपर्पस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। खाना पर हम चर्चा हाँ, करना खाना का बताएं। खाना के बारे में बोलेंगे कि ठंड के मौसम में ध्यान से जी जी, ठंड के मौसम में बकरी को डाइट बढ़ा कर देना चाहिए। डाइट बढ़ाकर मतलब एनर्जी वाला खाद्य पदार्थ को ज़्यादा चाहिए। कारण कि ठंड से बचने के लिए बकरी न तो स्वेटर पहनती है न कम्बल ओढ़ती है, तो ठंड से लड़ती कैसे है? बड़ा प्रश्न ये है जी। तो इसके शरीर के अंदर थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनता है ठंड से लड़ने के लिए, और थायरोक्सिन हार्मोन बनने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगता है। ओके, ठीक। यदि आप इसको एनर्जी वाला सामान ज़्यादा नहीं खिलाइएगा, पदार्थ नहीं खिलाइएगा, और उसको एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो क्या होगा? नहीं खा रहे तो हार्मोन कम बनेगा, तो कम बनेगा तो ठंड से नहीं लड़ पाएगी। यदि बिल्कुल नहीं बन रहा है तो और ज़्यादा वो बीमार होगी ना। इसी कारण से वो मरती है ठंड में, तुरंत ठंडा मार देगा। लेकिन जो बकरी खूब खा पी रही है और थायरोक्सिन हार्मोन उसके अंदर ज़्यादा बन रहा है, तो आराम से ठंड से लड़ लेगी। एक चीज़ गांव में कहावत है, उसका हम इस वीडियो में बिल्कुल कारण दूर करना चाहेंगे, शंका दूर करना चाहेंगे। कहावत क्या है कि ठंडे में बकरी दुबरा है और गर्मी में फुला है। ये बहुत प्रचलित कहावत है ना। वैज्ञानिक कारण यही है कि जो बकरी को खाना नहीं दीजिएगा और वो हार्मोन बनाने की उसको एनर्जी की ज़रूरत है, तो अपने चर्बी को ही गलाना शुरू कर देती है, और उससे वो फिर एनर्जी लेती है ताकि हार्मोन बने। क्या कोई नेसेसरी चीज़ है, ऑटोमेटिक चर्बी गलने लगता है तो पतला हो जाती है। फिर जैसे ही गर्मी का सीजन आया तो उसको तो हार्मोन थायरोक्सिन बनने की ज़रूरत नहीं है, और उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कम एनर्जी की ज़रूरत है। और फिर खेत खलिहान सगरों खाली हो जाता है, चरने के लिए घास उसमें खाती है तो मोटा जाती है। यही साइंटिफिक रीजन है। तो जाड़ा में दाना जरूर दीजिए। हाँ। दाना देने का सिर्फ दाना ही नहीं, एनर्जी वाला पदार्थ हम बोले। आप एनर्जी दाना से दे रहे हैं कि तेल पिला कर दे रहे हैं? क्योंकि फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। 1 ग्राम फैट से जी 9 कैलोरी एनर्जी मिलता है। 9 कैलोरी हम हिंदी में बोल गए। और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.25 कैलोरी एनर्जी मिलता है, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी एनर्जी मिलता है। इसीलिए जाड़ा में लोग तेल पिलाते हैं, को फैट है तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। सर ये वाइट ड्रेस आप हमेशा पहने रहते हैं? हमेशा थोड़ी नहीं पहने रहते हैं। जब जैसे कि मैं आया था तो देखा कि आप पहने हुए हैं। क्योंकि देखिए हम फील्ड में अक्सर घूमते रहते हैं जी। ठीक, आप आगे तरह रैंडमली फील्ड से ही आ रहे थे जी। हम गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, तो इसके लिए हम ऑथराइज्ड हैं कि हम पहन सकते हैं। तो मेरा परिचय है फार्मर के रूप में तो लोग जान ही रहे हैं जी। हम सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर भी हैं। तो और बहुत बढ़िया बात है सर कि आप तो हम पहनते हैं ताकि लोग हमारे बारे में जाने। जी जी। एक कहावत है, कितना अच्छा बात आप बोलिएगा, किसान बोल रहा है तो लोग वैल्यू नहीं देते हैं, वही बात कोई डॉक्टर बोल दे उसको लोग अरे बाप रे डॉक्टर बोल रहा है सब। तो इसका भी हम देख रहे हैं कि हम बोलते हैं, कुछ लोगों को सलाह देते हैं कि बकरी को ऐसे खिलाओ, ये तुम गलती कर रहे हो, तो ज़्यादा ध्यान से। कभी कभी घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है, हमारे गाँव में आज भी है जी। तो सर और विजिट करवाया जाए थोड़ा सा, मुर्गी फार्म वगैरह किधर है? देखिए वो विधिवत कोई फार्म है, मतलब वही देखिए यहाँ पे तो फ्री रेंज में आप बहुत सारी मुर्गियाँ फ्री रेंज में, और टर्की वगैरह भी शायद वहाँ पे थी क्या? वो कौन सी? वो दूसरा जाति का है। काफी बड़ा साइज। मुर्गी कहीं इधर घुस के सो जाती है रात में, इधर अच्छा घुस के सो गई। तो ये वाला सेक्शन जो है इसको घेर दिया है फेंसिंग से, देखिए। और ये इधर जो है मछली पालन के लिए इधर काफी ये लंबा चौड़ा तालाब है। इसकी थोड़ी सी साइज क्या होगी बता सकते हैं क्या सर? जरूर 4 कट्ठा में है। 4 कट्ठे में है ये। तो मछली पालन पे तो डिटेल्स जो देखते होंगे उन्हीं से पता चलेगा। सुधीर सर को उतना आइडिया, चूँकि ये तो बकरी पालन में ही रमे हुए हैं, तो मछली पालन पे हम इस एपिसोड में नहीं बात करेंगे। तो देखिए ये लगता है यही वाली है। हाँ, ये भी बना दिया गया है यहाँ का अपना। अच्छा, यहाँ पे मुर्गियों के लिए ये रहने का शयन कक्ष हो गया।
हाँ देखिए, वाह, बच्चा भी है। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ पे जो फ्री रेंज वाली जो मुर्गियाँ हैं, और ये सब मुर्गियाँ तो देसी मुर्गियाँ लग रही हैं। तो ये था, और इधर मछली पालन के लिए 4 कट्ठे में तालाब बना दिया है, और ये पूरा फेंसिंग किया हुआ है इस सेक्शन को। अब बाकी सेक्शन में ये बकरियों के लिए उधर आपने चारागाह से लेकर के, स्पेस से लेकर के, और सारे रूम क्रिएट किए हुए हैं। तो बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गया है सर। तो मेहनत किए हैं जी, और बिल्कुल फार्मर को ऐसा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ भी दिख रहा है बिल्कुल जैसे है, सब कुछ है। और एक उधर सर दिख रहा है वहाँ पे बना हुआ अंत में, वो चीज़ क्या है? विजिटर्स लोगों को बैठाने के लिए, अच्छा, अपने भी आते हैं तो उसमें बैठने के लिए। फिर वहाँ वैक्सीन भी हम लोग रखते हैं, अपना फ्रिज रखे हुए हैं हमेशा वैक्सीन रखने के लिए जी। कुछ किसान हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोग को वैक्सीन यदि लगता है कि पटना किया जाए, इधर उधर किया जाए, तो अगल बगल वाले लोग आते हैं तो हम दे भी देते हैं कि जैसे अपने लिए ले जाओ, बाद में अपना लेकर रख लेंगे। जी, वैक्सीन मेडिसिन सब कुछ उसी में रखते हैं। कुछ देखिए, कुछ किसान लोग उधर विजिट के लिए आए हुए हैं। जी जी, यहाँ पे विजिट करने के लिए लोग आते रहते हैं। मार्गदर्शन भी लोग को दिए आज। जी, ये सब हमारे फार्म का रूपरेखा है। जी। तो अच्छा सर, यहाँ जो सामने दिख रही है, एक अंदर से चल के उसको भी थोड़ा देख लिया जाए? 2 मिनट लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे विजिटर्स व्यूअर्स भी देख लेंगे कि अंदर क्या है, कैसे है। बिल्कुल, जिज्ञासा होगा कि भाई सुधीर बाबू का कैसा फार्म है, देख लेते हैं। फार्म तो सर आपका बहुत वाकई बहुत बेजोड़ है, बहुत ही स्पेशियस है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और अच्छा है, मेहनत हम लोग करते हैं, देखना है जी, कुछ भी सर मेहनत से ही संभव है जी। बिना मेहनत किए हुए कहाँ किसी को कुछ मिला है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक शेड है जो शुरुआत में मैंने दिखाया था। ये मल्टीपर्पज शेड है। मल्टीपर्पज शेड में क्या मतलब? जैसा जरूरत महसूस हुआ जी, वैसा इसमें रख लिया। हो सकता है बीमार बकरी आई तो उसमें भी डाल दिए, या कहीं बाहर से बकरी आई तो बाहर से बकरी आई। अच्छा, यहाँ पे बच्चे भी हैं, बच्चा लोग यहाँ रखा गया है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वाह, कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं। ये कितने दिन के हैं सर ये? इसमें देखिए, कोई 4 दिन का है, कोई 7 दिन का है, कोई 5 दिन का है। सबसे तरह सब दूध पिए हुआ बच्चा है। तो ब्लैक बंगाल के लिए सर क्रॉस ब्रीडिंग जो है, तो उसके लिए कौन सी प्रजाति अच्छी रहेगी? देखिए, यदि आप बकरा जो है, बकरा देखिए हाइट के ऊपर डिपेंड करता है जी। हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। आपके एवरेज ब्लैक बंगाल है तो बर्बर से करा देने कोई समस्या नहीं है, लेकिन अच्छी हाइट वाली ब्लैक बंगाल है तो आप सिरोही से भी करा सकते हैं, और बहुत अच्छा हाइट वाली है तो आप बीटल से भी करा सकते हैं। लेकिन बिना अनुभवी आदमी के देख रेख में, बिना अनुभवी आदमी के देख रेख में नहीं कराइए। अनुभवी आदमी का सहयोग जरूर लीजिएगा जी। तो मान लीजिए कुछ अनुभव है नहीं, आप करा दिए तो होता क्या है, पेट में बच्चा ही मर जाता है, बकरियों मर गई। होता क्या है, देखिए मोर्टेलिटी उसी वजह से होती है। कारण क्या है ना, लोग समझते नहीं है। ब्लैक बंगाल का मान के चलिए छोटा है, उसका बच्चादानी छोटा है, और बीटल से क्रॉस करा दिए। अब बीटल का बच्चा का साइज पेट में ही इतना बड़ा होता है, तो बच्चादानी से तो बड़ा हो गया, तो बच्चादानी क्या करती है, नेचुरल रूप से उसको बाहर फेंक देती है, फोर्स करती है तो बाहर फेंक गई। नहीं फेंक पाई, बच्चा अंदर मर गया, इन्फेक्शन से बकरी ही मर गई। ऐसा केस बहुत सारा देखे हैं जी जी जी। लेकिन बर्बरी से कराइए तो दिक्कत ना होगा, क्योंकि ब्लैक बंगाल और बर्बरी लगभग सेम हाइट की रहती है। देखिए यहाँ पे बकरियाँ जो हैं पत्ते खा रही हैं, साथ में मुर्गियाँ भी हैं। यही वाली मुर्गी सर बोल रहे थे, ये वाली कौन प्रजाति की है? नहीं पता है कौन प्रजाति है, मुर्गी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। असील है कि क्या है, मुझे भी नहीं, असील तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा साइज का है, बड़ा है। तो बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये फार्म दिखाने के लिए। काफ़ी सुंदर फार्म है, और कोई हमारे मित्र भी यहाँ है तो विजिट कर सकते हैं ना यहाँ पे आके। बिल्कुल जी। ऐसे अभी हम रहे हैं, व्हाट्सएप से जुड़िए, अभी हम रहे तो आइएगा तो कुछ सीखने का जी। इनका सर का व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनसे बेहिचक आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और मालूम चला कि हम हैं ही नहीं, तो इससे आइएगा तो जी जी देख कर जाइएगा। बिल्कुल, हमारा कहना रहता है कि आइए तो कुछ सीख कर जाइए, देख कर नहीं जाइए। बहुत अनुभव है सर के पास, आइएगा तो कुछ सीखिएगा ही। देखिए, हम अभी भी 10 आदमी लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं इनका कुछ सीखने के लिए ही। लोग बोलते हैं सर फार्म देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे देखना चाहते हैं तब मत आइए। क्यों कि प्रदर्शनी का काम नहीं है जी। कोई बोले कि हम 2 घंटा आपसे समय लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब आइए। ऐसे सार्थक हो जाता है आपके लिए, देखने के लिए। हम मदारी हो रहा है, देखने आइएगा जी, सीखने के लिए आइए। बिल्कुल, देखने के लिए ना आइए। 1 घंटा रहिए, 2 घंटा रहिए, बातचीत में सीखिए। बिल्कुल। या हम अपना घर पर भी हैं, वहाँ पर भी आइए, सीखिए। मेन काम है सीखना, जानना। पूंजी लगाएंगे तो फायदा होगा नहीं, फायदा होगा तो मार्केट क्या है, मार्केट भी जानना होगा ना, तो जानने के लिए, सीखने के लिए आइए। तो ज़रूर सीखने के लिए ही आइए,
और चलिए दोस्तों, फिर सुधीर सर से कुछ नई जानकारी लेकर के हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। तब तक इंतज़ार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई हो जाए। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।